गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी वो बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में बोला था। हमारा जो चल रहा था वो बीबीटी के ऊपर बात हो रही थी। किसके ऊपर बात हो रही थी? बीबीटी। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने जो स्टार्टिंग की थी वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से की थी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो नेक्स्ट पॉइंट था वो हमने बोला था कि बाइडेंटेट के ऊपर बात करेंगे। सपोज ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन निकालना। अब ई एन पे कितना चार्ज होता है? 0। तो कितना आ गया? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +3। अब कोबाल्ट का क्या है? 27 एटॉमिक नंबर है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा? 3d7 4s2। अब कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। तो देखिए जैसे लास्ट लेक्चर में किया था उसी अकॉर्डिंग चलना है। +2 यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, कितना बचा? 3d6। इतना कर लेंगे आप। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यही आपको याद रखना है कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जा रहा है, आपसे उसका हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री पूछी जा रही है, तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन निकालने के बाद आपको क्या करना है? जितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है पहले एस से निकालिए, फिर किससे निकालना है? डी से। अब जैसे यहाँ पे कितना आया? +3 आया है। तो +3 का मतलब क्या है? 2 एस से जाएगा, एक किससे जाएगा? डी से। तो 3d6। अब डी में कितना ऑर्बिट होता है? 5। अब डी में जब 5 ऑर्बिट है तो कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6। इतना कर लेंगे आप। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। अगर हम देखें तो इस लिगेंड की बात करें तो ये लिगेंड नेचर में कैसा है? ये स्ट्रांग है। मोनोडेंटेड बाइडेंटेड में सिर्फ इतना चेंज होना है कि अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो जितना उसका नंबर दिया है उसका डबल कर देना है। तो यहाँ पे कितना है? बाइडेंटेड 3 है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें, अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करेगा। अब पेयरिंग करने के बाद क्या कंडीशन जनरेट होगी कि यहाँ पे ये पेयरिंग हो गई। अब बाइडेंटेड लिगेंड है, कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड में कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। तो 6 बैकेंड को काउंट कर लेंगे आप। 1 2 3 4 5 6। तो ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। तो s का कितना इन्वॉल्वेशन हुआ है? d का कितना हुआ है? 2। s का 1, p का 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में? अगर कहीं पे भी डी का इन्वॉल्वेशन है, d2sp3 sp3d2, तो ज्योमेट्री मैंने आपको बताई थी ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अगर हम इसकी बात करें कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड नहीं है। जहाँ पे आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है वहाँ पे देखिए कि अनपेयर्ड है या नहीं। तो अनपेयर्ड तो नहीं है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा? 0। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड होता तो नेचर कैसी होती? पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे तो अनपेयर्ड नहीं है, तो नेचर कैसी हो जाएगी? डायामैग्नेटिक। कैसी हो जाएगी? डायामैग्नेटिक। अब लिगेंड की नेचर कैसा है? लिगेंड कैसा है? आपके पास स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो मैंने बताया था स्पिन कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो स्पिन होगी वो होगी लो, और वीक लिगेंड में कैसी होती है? हाई। तो याद रखिए जब भी बाइडेंटेट है तो उसका नंबर देख लीजिए। बाइडेंटेट जितना है उसका डबल करना होता है। बाकी स्टेप वही है। जिसको नहीं समझ में आया वो मेरा इससे फर्स्ट लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 3 देखिए, उसमें बीबीटी की मैंने बिल्कुल स्टार्ट की है कि बीबीटी को आप कर कैसे सकते हैं। तो यही याद रखना, अगर बाइडेंटेट है तो कितना करना है? डबल कर देना है। इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या याद रखना है? नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव। पहला स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन निकालना है। X प्लस H2O पे कितना होता है? 0। ऊपर कितना आया? +3। तो X इक्वल ऑक्सीडेशन कितना आ गया? +3। अब Ti का कितना होता है? 22। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही बारे में बताया है। अब जैसे 22 है तो जो लास्ट में लिखा होता है उसको डी में, और जो शुरू में लिखा होता है उसको एस पे कर दिया आपने। अब कितना ऑक्सीडेशन आ रहा है? +3 आ रहा है। ये मोनोडेंटेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है अभी बताऊंगा मैं आपको। ये मोनोडेंटेट हो गया। अब +3 आ रहा है तो 2s में से का एक डी में से, तो कितना बचा? 3d1। अब जैसे ही इसमें आप इन्वॉल्वेशन करेंगे, 3d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिट। यहाँ 4s, यहाँ पे कितना आ गया? 4p। अब दिक्कत क्या है? अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है।
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो बच्चा क्या करता है, इन सभी को इन्वॉल्व कर लेता है। देखिए यहाँ पे 3 खाली रहे, 4 वैकेंट हो, कितना भी वैकेंट हो, 3 वैकेंट हो, 4 वैकेंट हो, याद रखिए हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा इनर के 2 ही ऑर्बिट इन्वॉल्व होते हैं। बात समझे आप? फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे चाहे 3 खाली हो या 4 खाली हो, कितना ही वैकेंट हो, लेकिन इन्वॉल्वेशन जो होगा वो ओनली 2 का ही इन्वॉल्वेशन होना है। तो याद रखिए जब भी इनर के 3 खाली हो या 4 खाली हो, कितना भी खाली हो, 3 वैकेंट हो, 4 वैकेंट हो, तो इन्वॉल्वेशन जो होना है सिर्फ 2 का होना है। कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो D2 से स्टार्ट होगा, D2 sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अब अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, कितना अनपेयर्ड है, 1, 1 लिख दो, 1 पॉइंट कितना जोड़ दो, 9। अब अनपेयर्ड है तो नेचर कैसी हो जाएगी इसकी, पैरामैग्नेटिक। कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। और कैसा लिगेंड है, H2O, ऑक्सीजन डोनर एटम है तो वीक। तो स्पिन कैसी हो जाएगी, हाई। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना आपको कि देखिए कार्बन या नाइट्रोजन फैमिली का डोनर एटम हो तो लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और ऑक्सीजन या हेलोजन फैमिली का हो तो लिगेंड होता है वीक। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है तो कैसा लिगेंड हो गया, वीक हो गया। तो याद रखना इस पॉइंट को। अब नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 2 पॉजिटिव। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें बच्चा गलती करता है, कैसे गलती करता है, देखिए यहाँ पे इस पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो x + 6 0 इक्वल +2, तो ऑक्सीडेशन कितना आ गया, +2 आ गया है। अब कोबाल्ट का कितना होता है, 27, तो 3d7 4s2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, हम इसको निकाल देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 3d7। अब यहाँ पे आप इन्वॉल्वेशन करेंगे, डी में कितने आते हैं, 5, ये 4s और ये क्या हो गया आपका 4p। इतना कर लेंगे आप। अब डी में आपने 7 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व किया, जैसे ही आपने इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे, अब आपको पता है NH3 नाइट्रोजन डोनर एटम है तो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा तो ये पेयरिंग करेगा। अब पेयरिंग में क्या है, अब 7 है, 7 की पेयरिंग का मतलब क्या, फिर तो पेयर बन जाएंगे, ये कंडीशन जनरेट होगी। देखिए तो एक बात याद रखिए, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो जो ऑर्बिटल का इन्वॉल्वेशन होता है, जो ये ऑर्बिट है, इनका जो इन्वॉल्वेशन होता है सेम एनर्जी का होता है। अब बच्चा क्या करता है, एक तो यहाँ का काउंट कर लेगा, एक क्या करेगा 4d का कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। अब जब अगर यहाँ पे एक भी वैकेंट बचा है तो याद रखिए जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये जंपिंग कर जाएगा, और जंपिंग करने के बाद ये कहाँ जाएगा, 4d में, क्योंकि हमको वैकेंट 2 करना है। क्योंकि मैंने बताया ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैकेंट 2 ऑर्बिट हमें मिल जाएंगे। 4d में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जंप कर गया तो हमारे पास पेयर कितने रह गए, 3 रह गए। जो 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे जंप कर गया तो हमारे पास वैकेंट 2 ऑर्बिट मिल गए। तो यहाँ पे क्या कंडीशन जनरेट हुई, तो यहाँ पे 3d 4s 4p और 4d, तो यहाँ पे D2 sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D2 sp3। तो इस तरह से याद रखना है। तो मैंने जो बात बताई वो ये याद रखना है, अगर कहीं पे वैकेंट 3 या 4 हो, है ना, तो तब भी D2 जाएगा। और अगर यहाँ पे एक भी वैकेंट है तो याद रखना जो दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन है वो जंपिंग कर जाएगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2 sp3। ज्योमेट्री आपको पता है क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब अनपेयर्ड तो है, ये याद रखना, यहां से नहीं देखना है फिर जब इलेक्ट्रॉन जंप करे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इसी का ही है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इससे इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन है 1.9 भी है। नेचर क्या हो जाएगी इसकी, अब अनपेयर्ड तो है, देखिए जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 ना हो, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आया तो याद रखना ऑलवेज वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। और अगर हम इसकी स्पिन की बात करें तो आपको पता है कि NH3 में नाइट्रोजन डोनर एटम है तो कैसा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग की स्पिन कैसी होती है आपकी, लो। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है,
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर बैकेंड का एक ऑर्बिट भी है तो 2 का इन्वॉल्वेशन होगा, और 4 बैकेंट है तब भी 2 का ही इन्वॉल्वेशन होना है। बाइडेंटेट में मैंने क्या बताया, जितना बाइडेंटेट का नंबर उसका डबल कर देना है आपको, ठीक है। ओके, टेक केयर।